चलिए एक ऐसे हवाई युद्ध की कहानी में चलते हैं जिसने सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही मिडिल ईस्ट में ताकत के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट है, यानी असली डेटा पर आधारित एक अनुमान जो हमें दिखाता है कि भविष्य की लड़ाई कैसी दिख सकती है। सोचिए, साल है 2025, महीना जून का। आसमान मिसाइलों और ड्रोन से पटा पड़ा है। ये उस जंग की एक झलक है जो जमीन पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर ऊपर टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी के दम पर लड़ी गई। एक ऐसा टकराव जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। सिर्फ 12 दिन, जी हाँ, इतने कम समय में इस जंग ने पूरे इलाके का भविष्य दांव पर लगा दिया था। हर एक दिन तनाव से भरा हुआ, हर एक पल अनिश्चितता से। अब इस लड़ाई की अहमियत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अमित शाह मैगन के इस बयान से लगता है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक भू राजनीतिक भूचाल था। तो सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें उस वक्त के मिडिल ईस्ट में बहुत गहरी थीं, जो दो ताकतवर और एक दूसरे के विरोधी खेमों में बटा हुआ था। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो अलग सोच टकरा रही थी। एक तरफ थी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोच, जिसे इजराइल और उसके सहयोगी अरब देश लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ ईरान की अगुवाई वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका मकसद था इलाके में बने बनाए सिस्टम को चैलेंज करना। और बस यहीं एक चिंगारी ने आग लगा दी। इजराइल ने अपनी दशकों पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी को छोड़ दिया। अब उनका मकसद सिर्फ हमलों को रोकना नहीं था, बल्कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उसे जड़ से ही खत्म करना था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के हमले की, जिसका स्केल सच में हैरान करने वाला था। ये नंबर आपको चौंका देगा। सिर्फ 12 दिनों में 574 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। ये वो मिसाइलें हैं जो एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट पर गिरती हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे घने मिसाइल हमलों में से एक था। और बात सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुकी, उनके साथ 1084 ड्रोन भी छोड़े गए। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जहां ड्रोन डिफेंस सिस्टम को उलझाकर कंफ्यूज करते हैं ताकि तेज रफ्तार मिसाइलें अपना काम कर सकें। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये हमला एक जैसा नहीं था। शुरू के दिनों में ड्रोन और मिसाइलों की जैसे बौछार कर दी गई ताकि डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाए। लेकिन फिर बीच के दिनों में हमलों में कमी आई, जो शायद ईरान की तरफ से जवाबी हमले को समझने या अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का एक संकेत था। इतने बड़े हमले के जवाब में एक ऐसी डिफेंस शील्ड खड़ी थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, उस अदृश्य और हाईटेक ढाल पर जिसने इस हमले को झेला। इस जबरदस्त हमले का जवाब था एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस, यानी IAMD। इसे किसी एक हथियार की तरह मत समझिए, बल्कि एक सुपर स्मार्ट दिमाग की तरह सोचिए। अमेरिका और इजराइल के दर्जनों सिस्टम का एक नेटवर्क जो रियल टाइम में मिलकर हर खतरे का सामना कर रहे थे। तो सवाल यह है कि यह सिस्टम कितना कामयाब रहा। खैर, आंकड़े खुद बोलते हैं। जितनी भी मिसाइलें इजराइल के लिए असल खतरा थीं, उनमें से 85% को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक ऐसी कामयाबी थी जिसने जंग का रुख ही पलट दिया। इस कामयाबी का राज था डिफेंस की कई लेयर्स, यानी परतें। जरा इस ग्राफिक को देखिए। सबसे ऊपर अंतरिक्ष के किनारे पर अमेरिकी SM-3 और थैड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रहे थे। उसके ठीक नीचे इजराइल का एरो सिस्टम अगली डिफेंस लेयर बना रहा था। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और ये जो डिफेंस था वो सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। इस नक्शे को देखिए। इससे पता चलता है कि अमेरिकी नौसेना ने पूरे इलाके में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए थे, जो समुद्र से मिसाइलों को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ आने वाली मिसाइलों को गिराने की नहीं है। इजराइल ने एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी अपनाई, जिसे कहते हैं लेफ्ट ऑफ लॉन्च। इसका मतलब सीधा सा था, मिसाइल के लॉन्च होने का इंतजार मत करो, बल्कि लॉन्च होने से पहले ही उसके लॉन्चर, उसके कमांड सेंटर और सप्लाई लाइनों को ही तबाह कर दो। तो जब धूल छटी तो क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि इस तबाहकुन जंग के नतीजे क्या निकले और इलाके के भविष्य पर इसका क्या असर हुआ। इस मिले जुले डिफेंस और ऑफेंस का नतीजा ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी मिसाइलें, लगभग आधी रह गईं। इस एक झटके ने पूरे इलाके में पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या सैन्य हार जीत ही सब कुछ है? अब्बास मिलानी जैसे एक्सपर्ट्स एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं।
उनका मानना है कि ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा और आक्रामकता का असली और परमानेंट सॉल्यूशन मिलिट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल है, और वो सॉल्यूशन ईरान के अंदर से ही आ सकता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अमीचाई मैगैन का मानना है कि इस विनाशकारी जंग के बाद कट्टर दुश्मनी भी सुलह में बदल सकती है, क्योंकि जब पावर का बैलेंस बदलता है तो पुरानी दुश्मनी के मायने भी बदल जाते हैं। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या एक तबाहकुन जंग वाकई में दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके एक नए सहयोग की नींव रख सकती है? शायद यही इस जंग की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत हो।